नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी रेलवे भर के वैकेंसी निकाल रही है और इस वैकेंसी के मद्देनज़र हमने अपना एक सीरीज़ शुरू किया है जिसमें हम आप लोगों के समक्ष YouTube के माध्यम से RRB की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में विश्लेषण करेंगे और एक अच्छी सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे सीरीज़ को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी श्रृंखला को। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ है RRB प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन। हम जो भी प्रश्न लाएंगे यहाँ पे उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उसका विश्लेषण आप लोगों के सामने में करेंगे। जैसा कि ये पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रश्न कहता है कि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक डैश है। और ये प्रश्न RRB ग्रुप डी 25/8/2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। हमसे पूछा गया है कि आप बताइए कि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। क्या ओम प्रति मीटर होता है, मोह होता है, मोह ओम मीटर होता है या ओम होता है। तो चलिए इसके लिए थोड़ा इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो जब आप इसे देखेंगे तो यहाँ देखिए, जो इसका जो सही जवाब होता है वो सी होता है। सही जवाब क्या होता है? सी होता है। अब सी में क्या है तो देखते हैं। सी में अपना था ओम मीटर, यानी इसका सही आंसर क्या होता? ओम मीटर होता। अब इस प्रतिरोधकता से संबंधित जितने भी बातें हैं उन बात का थोड़ा सा विश्लेषण हम लोग नीचे कर देते हैं, जो कि यहाँ दिया गया जी। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक यानी एसआई इकाई ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ का प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी जैसे ये पदार्थ है, अगर ये पदार्थ है, इससे अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इस विद्युत धारा के प्रवाह में ये पदार्थ जितना अवरोध उत्पन्न करेगा, जितना रुकावट उत्पन्न करेगा, उसे इस पदार्थ का प्रतिरोधकता कहा जाएगा। सुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता अधिक होती है। सुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कम होता है और कुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है। इसमें एक शब्द और है जिसे हम लोग कहते हैं अतिचालक। क्या कहते हैं? अतिचालक। अतिचालक दोस्तों, अतिचालक मतलब होता है सुपर कंडक्टर। इसे सुपर चालक भी कहते हैं। अतिचालक का जो प्रतिरोधकता होता है, इसका क्या प्रतिरोधकता ये शून्य होता है। इसका प्रतिरोधकता क्या होता है? शून्य हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहता है कि निम्न में से कौन एक ऐसा मात्रक नहीं है? कैलोरी, न्यूटन, एम्पियर या ओम। तो दोस्तों यदि हम बात करेंगे एम्पियर का, तो ये किसका ऐसा मात्रक है? ये धारा का ऐसा मात्रक है, विद्युत धारा का। किसका? ये विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। ये विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है, ऐसा मात्रक। उसके बाद यदि हम बात करें न्यूटन का, तो ये बल का ऐसा मात्रक है, बल का ऐसा मात्रक है। अगर हम बात करें ओम का, तो ये प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है। किसका ऐसा मात्रक है? प्रतिरोध का।
तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? कैलोरी ना। कैलोरी ऐसे मात्रक नहीं है, ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है ये? ऊर्जा का। लेकिन ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो होता है ये जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसलिए अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? कैलोरी हो जाएगा। आगे देखते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैलोरी ऊर्जा का या ऊष्मा का सीजीएस प्रणाली में इकाई है। यानी ये जो है कैलोरी जो है ये सीजीएस मात्रक है। किसका? ऊर्जा या ऊष्मा का। जबकि ऊष्मा या ऊर्जा का इकाई मानक इकाई यानी एसआई प्रणाली में जूल होता है। यानी ऊर्जा का या ऊष्मा का मात्रक जो होता है वो एसआई प्रणाली में क्या होता है? जूल होता है। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है, न्यूटन बल का ऐसा मात्रक है तथा ओम विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है। किसका ऐसा मात्रक है? विद्युत प्रतिरोध का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं, ये प्रश्न भी देख सकते हैं आप, ऑफिशियली लिया गया है। ये आरआरबी एनटीपीसी कब पूछा गया है? आरआरबी एनटीपीसी स्टेप 2 15 जून 2022 के स्टेप 3 में पूछा गया है ये प्रश्न। और आप देख सकते हैं कहता है कि प्रश्न कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध। तो अभी देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ओम। अब बात आता है कूलम्ब का। तो कूलम्ब जो है ये आवेश का मात्रक है। कूलम्ब किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक। बात आता है न्यूटन का। तो न्यूटन ही बताए थे ये बल का मात्रक है। उसके बाद जब बात आती है वाट का तो ये शक्ति का मात्रक है ना। तो इस प्रकार से अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, यानी क्या आ जाएगा? ओम आ जाएगा। देखते हैं यहाँ आप देख सकते हैं शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? वाट है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? ओम है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? कूलम्ब है। और बल का ऐसा मात्रक क्या है? न्यूटन है। हमसे पूछा गया था वाट किसका मात्रक है, तो ये शक्ति का मात्रक जी। चलिए इसका जवाब दीजिए। कहता है कि रेडियोधर्मिता का ऐसा मात्रक क्या है? बेकुलर है, फैराडे है, क्यूरी है या रदरफोर्ड? तो ये तो रदरफोर्ड थे तो वैज्ञानिक का नाम, ये नहीं हो सकता। फैराडे नहीं हो सकता। रेडियोधर्मिता का ऐसा मात्रक क्या है ये बताइए। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। तो रेडियोधर्मिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? बेकुलर। रेडियोधर्मिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? बेकुलर। अब कुछ यहाँ पर मात्रक है, चिन्ह है और उसका ऐसा ही मात्रक दिए गए हैं। जरा इसको देख लेते हैं। जैसे कि मीटर को एम से सूचित किया जाता है, इसका ये लंबाई का मात्रक है। किलोग्राम केजी ये द्रव्यमान का ऐसा मात्रक है। सेकेंड समय का एस समय का मात्रक है। एम्पियर कैपिटल ए विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। केल्विन ताप का ऐसा मात्रक है, के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मोल द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक है। कैंडेला सीडी ये ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक है। हमसे किसका मात्रक पूछा गया था? रेडियोधर्मिता का। इसका ऐसा मात्रक क्या है? बेकुलर। तो रेडियोधर्मिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? बेकुलर होता है। यानी अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। क्या है? बेकुलर जो है ये रेडियोधर्मिता का ऐसा मात्रक है। हाँ, क्योरी याद रखेंगे, रेडियो सक्रियता का ऐसा मात्रक है। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और बताइए। अभी जस्ट हमने जो डिस्कशन किया था वहीं से ये प्रश्न देखिए दोस्तों, डायरेक्ट पूछा गया है। ये आरआरबी जेई 24/5/2019 में पूछा गया है और आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 17/8/2018 में पूछा गया ये प्रश्न, जो हमने डिस्कस किया था अभी जस्ट, कि भार का ऐसा मात्रक क्या है?
केजी है, ग्राम है, न्यूटन है, जी नहीं न्यूटन तो ये तो बल का ऐसा मात्रक है, डाइन बल का सीजीएस मात्रक है, ग्राम ये सीजीएस मात्रक है, एक ही सही हो जाएगा क्या? सॉरी एक मिनट सॉरी, ये तो किसका ऐसा मात्रक है? द्रव्यमान का, ये द्रव्यमान का ऐसा मात्रक है, ये द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक है, ये डाइन बल का सीजीएस मात्रक है, तो एक ही सही हो जाएगा क्या? भार या न्यूटन हो जाएगा। याद रखेंगे भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। देखिए यहाँ दिया होगा ना, यहाँ दिया गया है ऐसा पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशि का निम्न प्रकार है, जैसे कि लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, सेकेंड का टाइम का सेकेंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। आगे की ओर चलते हैं और आप देख सकते हैं जी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देख रहे हैं प्रीमियम कंटेंट आप लोगों के सामने में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्न में से किस राशि का ऐसा मात्रक केल्विन कैंडेला होता है? आवेग का? जी नहीं। बल का? नहीं। वेग का? जी नहीं। किसका? ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। यहाँ आप देखे होंगे, देखिए ऊपर से ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? कैंडेला। इसलिए क्या हो जाएगा ये? अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वहीं से ये प्रश्न RRB JEE में लिया गया था। 2019 का प्रश्न था ये, इवनिंग शिफ्ट का। किस शिफ्ट का था ये? इवनिंग शिफ्ट का। आगे की ओर चलते हैं। चलिए अब आप बताइए, संवेग का ऐसा मात्रक, संवेग का ऐसा पद्धति में इकाई क्या है? ये प्रश्न देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। RRB ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया, फिर RRB ELP में 2018 में पूछा गया, RRB ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया। तो अगर संवेग की बात करें तो संवेग को हम लोग P के द्वारा व्यक्त करते हैं और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए kg मीटर प्रति सेकेंड गलत है, सेकेंड होना चाहिए, सेकेंड स्क्वायर नहीं। kg मीटर प्रति सेकेंड ये सही है। kg सेंटीमीटर आ गया, ये गलत है। ग्राम मीटर ये गलत है। एक ही सही आंसर है बी। यहाँ दिया गया है, इसका डिस्कस आप देख सकते हैं। यहाँ कहा गया है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान और उस पदार्थ के वेग के गुणनफल को किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। इसका ऐसा मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड यानी kg मीटर इनवर्स होता है, kg मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। किसी पदार्थ पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है, यानी आप कह सकते हैं F बराबर dP/dt। ये फार्मूला भी याद रखेंगे। संवेग में परिवर्तन के दर बल के बराबर होते हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं और जवाब देंगे। ये भी डिस्कस से ही पूछा गया प्रश्न है। हमने इस प्रश्न का भी डिस्कशन किया था कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, कूलम्ब होता है, केल्विन होता है या केजी होता है? तो केजी तो ये किसका होता है? ये द्रव्यमान का ऐसा मात्रक है। केजी किसका ऐसा मात्रक है? द्रव्यमान का। वोल्ट किसका ऐसा मात्रक है? तो याद रखेंगे वोल्ट जो है ये विभवांतर का ऐसा मात्रक है। केल्विन किसका मात्रक है? ऊर्जा या उष्मा का ऐसा मात्रक है। एक ही आंसर आ जाएगा, ये कूलम्ब हो जाएगा। कूलम्ब जो है ये आवेश का ऐसा मात्रक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थों को परस्पर रगड़ने पर उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज तथा ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज। इन्हें यह नाम
अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि आवेश का नामकरण किसने किया? तो आवेश का नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ये दो प्रकार के होते हैं। इसका ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। उस बात को याद रखें। चलिए आगे की ओर चलते हैं। बताइए, प्रकाश वर्ष डैश का इकाई है? समय का, प्रकाश की तीव्रता का, द्रव्यमान का या दूरी का? तो सबसे पहले मैं आपको बतला दूं प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो एक वर्ष में प्रकाश जो दूरी तय करता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। दूरी प्रकाश वर्ष यानी लाइट एनर्जी कहलाता है। तो जैसे ही ये तो दूरी हो गया, तो किसका ऐसा मात्रक हो गया? दूरी का। ये तो प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे को चलते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। और 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यूँ मीटर में हम लोग कहें तो 3.08 × 10⁻16 मीटर। चलिए अब चलिए सेम प्रश्न, केवल भाषा का लहजा अलग है। कहता है प्रकाश वर्ष नामक इकाई का प्रयोग डैश के मापन के लिए क्या आता है? समय के लिए? जी नहीं। चाल के लिए? नहीं। गति के लिए? नहीं। किसके लिए? दूरी के लिए। अभी जस्ट ऊपर हमने डिस्कस किया था। किसके लिए क्या आता है? दूरी के लिए क्या आता है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात कि आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक दीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।